आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारा इस जंग की वजह से जो नुकसान हुआ, हमारा काफ़ी घर तबाह हो गए। मैंने जब ये जंग के हालात बने, मैंने बॉर्डर बेल्ट का टूर किया, केरी सेक्टर में, डूंगी ब्लॉक में। मैंने बंकर्स का जाके जायज़ा लिया। मेरे साथ रूरल डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स भी थे। लोगों के जो मुतालबात थे वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी डाले थे। उसके बाद जब जंग स्टार्ट हुई तो एज़ ए एमएलए जो मेरा फ़र्ज़ था लोगों के बीच में रहना, मैंने कोशिश की कि मैं उनके बीच में रहूं। जब शेलिंग हुई, हमारे लोग ज़ख्मी होकर जीएमसी, क्योंकि हमारा एक अदारा है जहां पुंछ और राजौरी दोनों के घायल लोग वहां लाए गए। ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ी और मैं और मेरी पूरी टीम ने ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया और लोगों से भी अपील की, और मैं सिविल सोसाइटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट किया। मैं समझता हूँ कि उसके बाद जिस तरह की शेलिंग हुई उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। राजौरी में भी लोगों के घर डैमेज हुए, लोगों की गाड़ियाँ डैमेज हुई, लोगों के माल मवेशी डैमेज हुए, उनको वो मारे गए माल मवेशी। मैं पुंछ में भी गया। पुंछ के मैंने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट उनका भी विज़िट किया। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तारक अमीर तरा साहब आए हुए थे, उनके साथ। राजौरी का भी मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विज़िट किया। बहुत सारे इलाके में मैं पर्सनली पहुंचा। उसमें थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में मंजा कोट में भी हम गए, वहाँ भी लोगों से मिले। फिर नौशारा और जम्मू में भी जहाँ जहाँ बॉर्डर इफेक्टेड एरियाज शेलिंग हुई वहाँ हम गए। शेलिंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ लोगों का। आज ज़रूरत इस बात की है कि इन हालात में हम सब इकट्ठे हों, और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि सीज़ फायर में काफ़ी दिनों से कोई इस तरीके की वारदात नहीं हुई। लेकिन आज हम सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। एज ए सोसाइटी, ज़ात बलादरी, मज़हब, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर हमें इकट्ठे होना है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, हमें उनकी भी मदद करनी है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितनी भी असेसमेंट की टीम है वो हर गांव में घूम रही है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो आपका नुकसान हुआ उसका लॉस जो है उसको असेस करवाओ, और अपना नुकसान जो है वो उस टीम में, पटवारी जो कंसर्न्ड है आपका, और जो भी ऑफिशियल्स हर जगह पटवारी मेन है, उसको अपना जो नुकसान हुआ है उसको आप नोट डाउन करवाओ, ताकि आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके और आपको उसकी कंपनसेशन मिल सके। जो लोगों ने करवा लिया है वो अच्छी बात है, लेकिन जो जिन्होंने नहीं करवाया वो उस टीम से संपर्क करें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है अपना लॉस को असेस करने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे ऑफिस के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे नोटिस में डालिए, मैं ऑफिशियल्स को, मैं डिपार्टमेंट वाले लोगों को आपके पास भेजूंगा। उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि इस हैवी शेलिंग में जो मेन इम्पॉर्टेंट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अप्रिशिएट करूंगा कि डीसी साहब का रोल जो, और उनके पूरे ऑफिशियल्स और पुलिस का रोल बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा। इन हालात में शेलिंग में भी ये सभी लोग दिन रात मेहनत करते रहे, और इसी में हमारे एक जाबाज ऑफिसर जनाब राजकुमार थापा साहब, वो भी शहीद हो गए। हम नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम ये भी डिमांड करते हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लोगों की खिदमत की। जब शेलिंग चल रही थी तो फोर्थ फ्रंट पे हमने सब ने थापा साहब को, जो एडीडीसी हमारे राजकुमार थापा साहब को देखा। अगर शायद वो भी यहाँ से भाग जाते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान देश के लिए शहादत दी।
सबसे पहले जो हमारी कांग्रेस पार्टी का और एज एमएलए मैं डिमांड करता हूं कि जितने लोग शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, एज एमएलए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं कि एक स्पेशल पैकेज हमारे लोगों के लिए यहाँ जो भी इन हालात में इफ़ेक्ट हुआ है उसके लिए एक स्पेशल पैकेज हो, क्योंकि जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, यूटी गवर्नमेंट ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीआरएफ में कर रहे हैं, वो उतना जो अमाउंट है वो सफिशेंट नहीं है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ, पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के माल मवेशी मर गए, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गए, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, उनको कंपनसेट किया जाए। एक स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दिया जाए और बिलखसूस रजौरी पुंछ के लिए दिया जाए। मैं सबसे अपील करता हूँ, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टीम कंस्टिट्यूट की है मेरी डीसी साहब से, जिस दिन ये शेलिंग हुई उस दिन हमारी लगभग 1 घंटा मीटिंग हुई, उसमें हमने डिसाइड किया और इंस्ट्रक्शन दी ऑफिशियल्स को कि हर पंचायत में, हर वार्ड में बंकर बनाए जाएंगे, कुछ कम्युनिटी बंकर और कुछ इंडिविजुअल बंकर। मैं लोगों से भी अपील करूंगा और जितने भी लीडर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इस वक्त हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होकर एज ए इंडियन हमें ये नहीं करना है कि ये बंकर मेरे पास बनना चाहिए, ये बंकर यहाँ जो सेफेस्ट प्लेस है, सेंट्रल प्लेस है, वहाँ कम्युनिटी बंकर बनाया जाए। और उसके लिए टीम्स कंस्टिट्यूट की हुई है, बीडीओ हजरात को भी हदायत दी गई है। म्यूनसिपल कौंसल में भी एक टीम बनाई गई है, चाहे उसमें म्यूनसिपल कौंसल के लोग हैं, जेई हजरात हैं, उसमें ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि कम्युनिटी बंकर और इंडिविजुअल बंकर आइडेंटिफाई करें। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वॉलंटरली वो सामने आए, वो जहाँ जहाँ बंकर बनवाना चाहते हैं वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। और जो आपके कंसर्न्ड वीडियोज़ हैं, कंसर्न्ड आपके जो VLW हैं, ग्राम सेवक हैं, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहूँगा कि उसका ये देखिए कि सेंट्रल प्लेस कहाँ है, फिर वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है, और आपने जल्द से जल्द इनकी लिस्टें तैयार कर लेनी है कि बंकर हमने कहाँ बनाने हैं। हर वार्ड में एक कम्युनिटी बंकर आप बनवाइए और इंडिविजुअल बंकर भी आप बनाइए। उसके लिए स्पेसिफिकेशन है 10 बाय 70 फीट का जो कम्युनिटी बंकर होगा, जो भी वो उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो जितनी ज़मीन चाहिए, वॉलंटरली भी जो डोनेट करना चाहते हैं, स्टेट लैंड है, कहीं भी हमारे हैं, फॉरेस्ट लैंड है, हम वहाँ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप उसमें बंकर बनाइए। मैं उन परिवारों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ जिन परिवार इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जंग के हालात में जो मुतासिर हुए। मैं एज एमएलए उनके साथ हूँ और कभी भी मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े मैं उनके साथ हूँ। गुन्नी में हमारे 2 लोग ज़ख्मी हुए थे, उनका अमृतसर में अमनदीप हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमसे यहाँ पैसे मांगेंगे, फिर मैंने डीसी साहब से भी बात की और मैंने फिर वहाँ उनके जो ओनर हैं उनसे भी बात की। फिर मैंने हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब है उनको इंटरवीन करके उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सरकार पूरी वचनबद्ध है कि लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। और डीसी साहब ने भी, मैंने जब बात की, उन्होंने भी कहा कि हम सारा जो खर्चा है वो सरकार करेगी। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एकजुट होकर ज़ात बरादरी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें काम करना है। और मैं मुश्किल वक्त में हर उस परिवार के साथ खड़ा हूँ जो इस जंग में मुतासिर हुआ है और जो उन्होंने जान की कुर्बानी दी है, उनके लिए हम खराज अकीदत पेश करते हैं। आखिर में मैं डिमांड करूँगा कि राजकुमार थापा साहब के नाम पर यहाँ एक चौक हो और वहाँ उनका स्टैचू हो, ताकि उनकी शहादत के किस्से हमारी आने वाली नस्लें याद कर सके। और रियासत जम्मू कश्मीर में एक शहीदी स्थल बनाया जाए जहां तमाम जिन्होंने शहादत दी है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, उनका एक शहीदी स्थल बनाया जाए जहां उनके नाम लिखे जाए, उनके स्टैचूज़ हों, ताकि लोग उनकी बहादुरी के किस्से याद कर सकें। आप यहाँ आए, मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ। किसी